फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में अब क्या होता है, तो बेसिकली इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स को चेंज करते हैं और फ्लक्स को चेंज करने पे क्या करते हैं, हमारा स्पीड भी चेंज होता है। ठीक है, स्पीड क्या करेगा, हमारा चेंज होगा इस तरीके से। इसका एरो का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। अब इसका हम लोग शंट मोटर की सबसे पहले बात करें तो शंट मोटर अगर हम लोग लेते हैं और ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो सबसे पहले हम शंट मोटर बनाएंगे। तो शंट मोटर का केस आप जानते हैं, तो शंट मोटर इस तरीके से बनेगा, आर्मेचर बनाएंगे, उसके शंट में या पैरेलल में एक वाइंडिंग बना देंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक वाइंडिंग बना देते हैं, यही आपका शंट मोटर होता है। बताइए ये क्या है, RSH, और ये क्या है, करंट IA, यहाँ से कोई सप्लाई दी जा रही है V, यहाँ से करंट कोई I आ रही है और ये कोई करंट ISH जा रही है। ठीक है, ये तो शंट मोटर हो गया। अब हमको क्या करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप जानते हैं कि हमको फ्लक्स को कम करना है। तो फ्लक्स को हम लोगों को क्या करना है, चेंज करना है। तो फ्लक्स हमारा चेंज कैसे होगा, जब हम कुछ रेजिस्टेंस इसमें वाइंडिंग में लगाएंगे, क्योंकि हमारा फ्लक्स चेंज होगा किसकी वजह से, जब शंट करंट चेंज होगी, और शंट करंट चेंज होगी तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, और फ्लक्स हमारा चेंज होगा तो हमारी स्पीड का रिलेशन देख सकते हो क्या होता है, B - IA RA/φ, यही होता है कि नहीं, बताइए। तो ये जब चेंज होगा तो हमारी स्पीड भी चेंज होगी। अब देखिए यहाँ से सर्किट की अगर बात करें तो सर्किट कैसा बनेगा, तो ये हमने आर्मेचर बना लिया, ये क्या बना लिया, एक आर्मेचर बना लिया। और अब शंट करंट को चेंज करना है, यानी इसको चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके शंट में एक शंट वाइंडिंग में क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, बाहरी रेजिस्टेंस। तो ये हमने क्या किया, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से R, और ये आपका पहले से एक RSH था, ये क्या है, RSH है पहले से, और ये R एक्सटर्नल हमने लगा दिया और इसको हमने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तब भी आपका शंट मोटर ही रहेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा आपका रेजिस्टेंस लग गया है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगने के कारण क्या है, जो करंट ISH जा रही थी ये अब क्या होगी, कम फ्लो होगी, यहाँ पे ISH क्या होगी, कम होगी, और जब कम होगी तो हमारा जो फ्लक्स इसमें इस वाइंडिंग में क्या होगा, φSH, वो क्या होगा, कम होगा, और ये जब कम होगा तो हमारा स्पीड का रिलेशन हमने देखा क्या होता है, EB/φ, यानी कि ये हमारा कम होगा, कम इस वाइंडिंग में फ्लो होगा, कम इंड्यूज होगा, तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी मोटर की। बताइए स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा ये मेथड जो होता है क्या होता है, एबव द बेस स्पीड, बेस स्पीड से ऊपर की स्पीड अगर हमको रिक्वायरमेंट है कंट्रोल करने की, तब हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैसे समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमने R एक्सटर्नल 0 रखा, R एक्सटर्नल 0 का मतलब क्या है, कुछ भी रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने नहीं कनेक्ट किया, तब हमारा ये सर्किट होगा। तो नॉर्मल स्पीड यानी कि रेटेड स्पीड पे मोटर रन कर रहा है आपका, या हम कह सकते हैं बेस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। और जैसे ही हमने क्या किया, R एक्सटर्नल जोड़ा, तो R एक्सटर्नल जोड़ने पे क्या होगा हमारा, जैसे R एक्सटर्नल हमने क्या किया, कुछ वैल्यू जोड़ी 1.0.1 या कुछ भी, तो यहाँ से क्या होगी, इसमें करंट कम फ्लो होगी, और ये करंट कम फ्लो होने के कारण इसमें इस वाइंडिंग में फ्लक्स भी कम होगा, कम फ्लक्स डेवलप होगा, और कम फ्लक्स डेवलप होने के कारण हमने इस रिलेशन से देख लिया कि हमारा स्पीड कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा रेजिस्टेंस R एक्सटर्नल ना लगा होता तब तो हमारा रेटेड स्पीड पे ऑपरेट होता, और जैसे ही हमने बाहर रेजिस्टेंस कोई लगाया एक और, तब हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि इस मेथड में हम लोग स्पीड को क्या होता है, कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या है, हम लोग स्पीड को कम नहीं कर सकते। अगर स्पीड को बढ़ाना है तब हम क्या करते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। तो समझ में आ गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेथड जो होता है एबव द बेस स्पीड के लिए यूज किया जाता है, यानी कि बेस स्पीड से ऊपर की स्पीड अगर आपको चाहिए तभी हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं।
आ गया समझ में? बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इतनी चीज़ अगर अच्छे से समझ में आ गई तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं इसको। बहुत मैक्सिमम लोगों को शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें इसमें। तो समझ में आ गया, यानी कि अगर हमको जहाँ पे स्पीड रेटेड स्पीड से एबव स्पीड से हमको ऊपर चाहिए तब हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज करेंगे, और जब हमारा बेस स्पीड से कम स्पीड चाहिए तब हमारा क्या करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब इस मेथड के हम लोग देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से अगर हम कहें कि आपका जो शंट फील्ड करंट का रिलेशन होता है, हम जानते हैं क्या होगा, ISH इक्वल टू बी अपॉन RSH होगा जब आपका नॉर्मल कंडीशन में होगा, मोटर रन कर रहा होगा। और जैसे ही हमने R एक्सटर्नल लगाया तो शंट करंट हमारी क्या होगी, RSH प्लस R एक्सटर्नल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू बढ़ने से हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी कम हो जाएगी, और ये कम होने की हमारी शंट करंट ही कम हो जाएगी, और शंट करंट कम होगी तो हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये फ्लक्स कम करेगा प्रोड्यूस। तो इस तरीके से अब करेक्टरिस्टिक की देख लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो शंट मोटर के केस में टॉर्क की और स्पीड की करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो टॉर्क और स्पीड की रिलेशन में आपने देखा किस तरीके से यही करेक्टरिस्टिक होती थी कि नहीं। ये क्या है, नॉर्मल हमने मान लिया, नॉर्मल में ये है। जैसे ही हमने क्या किया, आर एक्सटर्नल लगाया तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, इस तरीके से कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हमारी क्या हो जाएगी, जैसे सपोज करिए हमने 0.1 बढ़ाया, 0.2 बढ़ाया, तो हमारा ये करेक्टरिस्टिक और कम हो जाएगी, यानी कि ये करेक्टरिस्टिक यानी कि स्पीड। इसी तरीके से हमारा टॉर्क और चीज़ें करेक्टरिस्टिक आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझिए कि ये आपका जो मेथड होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, इसमें हम बेस स्पीड से ऊपर स्पीड के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए एडवांटेज क्या होता है, या हम लोग कह सकते हैं इसका लाभ क्या है इस मेथड का। तो इसका लाभ यही होता है कि हम जानते हैं कि शंट वाइंडिंग में हमारी करंट बहुत कम फ्लो होती है। जैसे कि हमने बताया कि शंट वाइंडिंग में करंट कम फ्लो होगी, यानी कि लगभग फ्लक्स कांस्टेंट होता है। तो फ्लक्स कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, यानी कि लॉसेज जो होता है हमारा शंट वाइंडिंग में वो कम होगा कि नहीं। तो इसमें क्या है, एक एडवांटेज अगर हम लोग देख लेते हैं, तो एडवांटेज इसमें मेथड का ये हो जाएगा कि हम जानते हैं शंट करंट आपकी कम फ्लो होती है, स्मॉल फ्लो होती है, और कम होने के कारण हमारा जो लॉस होता है पावर लॉस क्या हो जाएगा मशीन में, शंट मशीन वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस में हमने देखा कि हमारी करंट सीधे इस पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, यानी कि आर्मेचर में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल आर्मेचर के केस में किया, और ये करंट ज़्यादा होती है, तो ये करंट ज़्यादा होती थी वहाँ पे हमारा लॉसेस भी ज़्यादा होता था। ठीक है, तो वहाँ पावर लॉस ज़्यादा होती थी किस केस में, आर्मेचर रेजिस्टेंस वाले मेथड में, और इसमें कम होगा क्योंकि करंट जो होती है फंड वाइंडिंग वो कम फ्लो होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और एक और एडवांटेज की बात लिख लें तो ये मेथड क्या होता है, ये आसान होता है। ठीक है, कन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंट मेथड होता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हमारा बचा है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसको भी चलिए देख लेते हैं। आर्मेचर वोल्टेज
कंट्रोल मेथड। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये मेथड हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम हम लोग लिख सकते हैं इस मेथड का। इस मेथड को ही बोला जाता है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम मेथड। ठीक है। अब तो देखो इस बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि दो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का यूज करते हैं या दो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन का यूज करते हैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अब वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है। तो इस मेथड का सबसे पहले हमेशा याद रखना। ठीक है। तो इस मेथड का जो है, जो हमने बताया कि जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है, ये मेथड कब आया था, ये मेथड एक वैज्ञानिक थे वार्ड लियोनार्ड, उन्होंने 1891 में इसको दिया था। ठीक है। और ये मेथड इसमें इन्होंने बताया था कि अगर हम लोग स्पीड को कंट्रोल करना है तो क्या करते हैं हम लोग, तीन आपकी डिवाइसेस लगाई जाती हैं, तीन मशीनें का यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, बेसिकली दो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन का यूज करते हैं, एक्साइटेड मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है। और ये दो एक्साइटेड मशीन में क्या होगा, एक तो आपका क्या होगा, जनरेटर का यूज किया जाता है सेपरेटली एक्साइटेड, और दूसरा जो होता है वो सेपरेटली एक्साइटेड एक मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है। अब वो किस तरीके से होता है, क्या डायग्राम होता है, तो वो चीज़ हम लोग बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। अब देखिए ये मेथड जो होता है वार्ड लियोनार्ड मेथड, ये हमें मेथड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अभी तक हमने दो मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड पढ़ा था आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को कम कर सकते थे, यानी कि स्पीड को कम करने के लिए यूज किया जाता था। और जबकि दूसरा मेथड हमने पढ़ा था फील्ड कंट्रोल मेथड, उसमें स्पीड हम लोग क्या होती है, ज़्यादा हम लोग कर सकते थे। तो ये दोनों मेथड हमने पढ़े। लेकिन अगर सपोज करिए कि हमको स्पीड क्या होती है, बेस स्पीड से कम, यानी कि ये हम मान लेते हैं बेस स्पीड या रेटेड स्पीड, या बेस स्पीड या रेटेड स्पीड से अगर हम लोग सपोज करिए ये बेस स्पीड या रेटेड स्पीड है, इस स्पीड से अगर हमको कम चाहिए होती है तो हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल का मेथड यूज करते हैं। अगर इस मेथड से हम लोगों को ज़्यादा चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज़ कर लेते थे। बट अब अगर हमको ऐसा मशीन चाहिए कि हमको क्या है, बेस स्पीड से ऊपर और बेस स्पीड से नीचे तक जाने के लिए पूरी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज करते हैं। यानी कि बिलो बेस स्पीड्स एंड एबव द बेस स्पीड, दोनों स्पीड को अगर कंट्रोल करना है तो उस केस में हम वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज करते हैं। अब ये मेथड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। जैसे ये होता है आपका एक, चलिए इसका डायग्राम हम बना देते हैं।
तो देखिए बेसिकली इस बार्ड लियोनार्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, एक बार्ड लियोनार्ड मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, वाइड रेंज स्पीड को कंट्रोल करते हैं। वाइड रेंज स्पीड, वाइड रेंज स्पीड का मतलब क्या है कि आपकी बेस स्पीड से कम और बेस स्पीड से ऊपर की अगर स्पीड कंट्रोल करनी है यानी कि, तो हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका किस तरीके से होता है, ये हमने बनाया एक डायग्राम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दो सेपरेटली एक्साइटेड जैसे हमने बनाया मशीन यूज करते हैं। तो पहली मशीन होती है जनरेटर, तो ये हमने बनाया एक जनरेटर बना दिया सेपरेटली एक्साइटेड, और एक ये बना दिया सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ठीक है, डीसी मोटर। अब इसको हमने क्या किया, इस सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जैसे ये है जनरेटर, ये क्या है जनरेटर, ये है मोटर, तो इस जनरेटर को हमने क्या किया, एक शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया एक दूसरे मोटर से। और ये दूसरा मोटर क्या है, एक एसी मोटर है। और ये एसी मोटर बेसिकली आपका इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, 3 फेज। ये क्या करता है, 3 फेज सप्लाई हम लोग देते हैं इसमें, और 3 फेज सप्लाई देते हैं, यानी कि इसमें जो मोटर आप यूज कर सकते हैं 3 फेज एसी मोटर, वो चाहे आप इंडक्शन मोटर हो 3 फेज हो सकता है, ठीक है, या 3 फेज क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, जैसे ये क्या होता है, इस 3 फेज एसी मोटर से एक शाफ्ट के द्वारा कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, एक शाफ्ट के द्वारा, शाफ्ट से द्वारा कनेक्ट होता है। तो इसमें जब सप्लाई देते हैं तो ये मोटर क्या करता है, एक वोल्टेज जनरेट करता है जो भी, ठीक है। तो ये शाफ्ट से कनेक्ट है, तो यानी कि ये घूमेगा, ये मोटर घूमेगा, तो ये मोटर घूमेगा कि नहीं, शाफ्ट घूमेगी। तो ये जब रोटेट करेगा तो रोटेट करने से क्या होगा, जनरेटर है, तो जनरेटर क्या करेगा, एक ईएमएफ डेवलप करेगा, और ये फ्लक्स डेवलप करेगा। जो भी करंट आप डेवलप करेगा, फील्ड करंट मान लीजिए IFG, ये कोई फील्ड करंट होगा। अब ये वोल्टेज क्या करता है, बेसिकली जो आर्मेचर है, आर्मेचर के सप्लाई पे, यानी कि आर्मेचर को सप्लाई देगा। तो ये जनरेटर काम किसका कर रहा है, मोटर को, एक मोटर को सप्लाई देने का, यानी कि मोटर को सप्लाई कौन दे रहा है, यानी कि अगर हम लोग इसके फील्ड करंट को चेंज करते हैं, किसके, जनरेटर के अगर फील्ड करंट को हम लोग चेंज करते हैं, और ये चेंज हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा कि नहीं जनरेटर का। और ये जनरेटर वोल्टेज क्या करेगा, इस मोटर के क्या करेगा, इस जो डीसी मोटर है, इस डीसी मोटर के आर्मेचर पे अप्लाई करेगा। क्या करेगा, ये मोटर डीसी मोटर जो है आपका, उसके आर्मेचर पे अप्लाई होगा। और ये आर्मेचर पे जब अप्लाई होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा सपोज करिए मोटर आपका कांस्टेंट फील्ड करंट पे आपका रोटेट कर रहा है, फील्ड की वाइंडिंग इसकी जो भी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी फील्ड वाइंडिंग में करंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तो उस केस में क्या होता है हमारा, अब देखिए इतना हो गया। तो हमने क्या किया, ये जनरेटर क्या करेगा, फील्ड करंट को चेंज करेगा, और जैसे ही ये करेगा चेंज तो हमारी जनरेटेड वोल्टेज अप्लाई जनरेट होगा, और ये वेरिएबल वोल्टेज क्या करेगा, आपका डीसी मोटर पे अप्लाई कर देता है। और डीसी मोटर पे अप्लाई करेगा तो उस केस में जो इसकी स्पीड होगी, ठीक है, जो भी टर्मिनल वोल्टेज होगा वो 0 से रेटेड तक चेंज हो जाएगी। क्या होगी, 0 से रेटेड से चेंज हो जाएगी। और इस केस में जो स्पीड होगी इसकी, वो 0 से बेस स्पीड तक क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरीके से एक तो ये काम इस तरीके से करता है, ठीक है। 0 से अगर हमको बेस स्पीड तक चाहिए तो हम लोग इस तरीके से चेंज करते हैं, फील्ड करंट को चेंज करेंगे, फील्ड करंट चेंज होगा तो जनरेटेड वोल्टेज जनरेट होगा। ये जनरेटेड वोल्टेज डीसी मोटर के आर्मेचर पे अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ से हमारी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी 0 से, जैसा कि हमने अभी देखा था जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये चेंज होता है तो स्पीड भी हमारी क्या होता है, हो जाती है, कम हो जाती थी, ठीक है। तो एक तो मेथड ये हो जाएगा। और दूसरा इसी तरीके से अगर बेस से ऊपर अगर चाहिए तो बेस से ऊपर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल का यूज़ करते थे। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाइंडिंग में, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपकी क्या करेंगे, इसमें फील्ड करंट को चेंज करेंगे, ठीक है। अब अगर बेस स्पीड से ऊपर चाहिए तो हम जानते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड से होता है। तो फील्ड कंट्रोल मेथड से करने के लिए क्या है, हम इस मोटर में जो आर्मेचर करंट है, ठीक है, जैसे ये मोटर है जिसकी स्पीड हमको चेंज करनी है, ये मोटर
ये मोटर है डीसी मोटर, इसकी चेंज करनी है। तो अगर हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर करंट को कांस्टेंट कर दें इस केस में, जब आपको एबव स्पीड चाहिए, तो एबव स्पीड के लिए हम लोग आर्मेचर करंट को कांस्टेंट कर दें रेटेड वैल्यू पे, ठीक है, एक रेटेड वैल्यू पे कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे क्या बीटी जो होगा, जो डेवलप होगा, वो भी कांस्टेंट होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो फील्ड करंट हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फील्ड करंट किसकी चेंज करेंगे, हम फील्ड करंट चेंज करेंगे किसकी, मोटर की। और इस मोटर की फील्ड करंट को हम लोग कम करते हैं, और मोटर की फील्ड करंट को कम करेंगे तो फ्लक्स हमारा कम होगा, और फ्लक्स हमारा कम होगा तो स्पीड हमारी एबव हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली उसी तरीके से काम होता है इसमें भी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बेसिकली इतना याद रखना है कि आपका ये इस तरीके से डायग्राम होता है। एक जनरेटर, दो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होती हैं, और सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में जो जनरेटर होता है वो एक एसी मोटर से कनेक्ट होता है एक शाफ्ट के द्वारा। जैसे हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं सिंक्रोनस मोटर, एसी मोटर्स को, तो ये मोटर घूमता है, मोटर घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर हमारा घूमेगा, और जनरेटर ये डेवलप करेगा ये एनर्जी, सॉरी वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज क्या करेगा, इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा आर्मेचर कंट्रोल वाला मेथड वाला। इसी तरीके से ये जब एक बार कांस्टेंट रखते हैं तब हमारा ये क्या हो जाएगा, फील्ड करंट को चेंज करते हैं तो हमारा उस केस में फील्ड करंट मेथड यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन याद रखिए इसका, ठीक है, डायग्राम। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो इस तरीके से ये तीनों मेथड हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए मेथड, अगर एडवांटेज की बात करें तो इसमें इसके एडवांटेज क्या होंगे, लिख लीजिए। एडवांटेज की बात करें तो इसमें एडवांटेज यही होता है क्या, कि हम वाइड स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, वाइड स्पीड रेंज तक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये स्मूथ कंट्रोल मेथड होता है, स्मूथ कंट्रोल मेथड होता है। कह सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है, बोथ डायरेक्शन का मतलब यानी कि बेस स्पीड से ऊपर और बेस स्पीड से नीचे, ठीक है। इसीलिए इसको वाइड स्पीड कंट्रोल मेथड भी बोला जाता है। और एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या हो जाएगा, ये वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे इंटरमीडिएट लोड होता है। इंटरमीडिएट लोड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा रोलिंग व्हील्स हो गया, ठीक है, रोलिंग व्हील्स हो गया, स्टील व्हील्स हो गया, जहाँ पे फ्लाई व्हील माउंटेड होता है शाफ्ट पर, ठीक है, जहाँ पे फ्लाई व्हील शाफ्ट पर माउंटेड होता है वहाँ पे आपका इस मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे यूज की बात करें तो क्या है, रोलिंग व्हील्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडवांटेज कुछ होते हैं इस मेथड के, कुछ पॉइंट आप याद रखिए। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज, या हम कह सकते हैं ड्राबैक की बात करें तो ड्राबैक क्या हो सकता है, तो इसकी कमी यही होती है कि इसमें जानते हैं कि आप 2 सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का यूज़ करते हैं, है ना, तो 2 मशीन का यूज़ करना पड़ता है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो 2 मशीन जब यूज़ करोगे तो हम जानते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि मशीन ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसमें मोटर या मशीन जो भी होगा वो ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उस केस में, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ड्यू टू एडिशनल मशीन हम लगा देते हैं, इसलिए एडिशनल मोटर और जनरेटर लगाया जाता है इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो और डिसएडवांटेज में आप देख सकते हो कि अगर ये मशीन हम लगाएंगे तो इस मशीन को लगाने में क्या होगा, लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोर फ्लोर एरिया क्या हो जाएगी, ज़रूरत होगी, मोर फ्लोर एरिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जिससे हमारी कॉस्ट जो होगी फाउंडेशन की वो भी बढ़ जाएगी,
फाउंडेशन कॉस्ट वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, ये मेथड अगर यूज़ करेंगे तो इसमें क्या मशीन होंगी, तो मशीन के केस में हमारा ये मेथड क्या हो जाएगा, लार्ज साइज की हो जाएंगी, और लार्ज साइज होंगी तो हमारा क्या होगा, इसका वेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस पूरे ओवरऑल सिस्टम का। और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं एक दो की। तो ये जो होता है बेसिकली ये नॉइज़ ज़्यादा करता है, नॉइज़ होता है। ठीक है, नॉइज़ इस मेथड में ज़्यादा होता है, और इसकी इफ़िशेंसी क्या होती है, इफ़िशेंसी जो होती है वो कम होती है, इफ़िशेंसी कम होगी, क्यों, लॉस में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मेथड्स होते हैं आपके ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई सबको? कमेंट सेक्शन में आप लिखिए जो भी आप हमने आज कराया है वो चीज़ सब लोगों को समझ में आया है। और एक बात सुनिए, जो हमने आपको आज जितना भी आपको हमने स्पीड कंट्रोल के बारे में बताया है, इसकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, पीडीएफ फाइल जो हमने अभी आपको शॉर्ट नोट में बताया है, जो लिखा है आपकी स्क्रीन पे, उसी की अगर पीडीएफ फाइल चाहिए है तो आप क्या करते हैं, यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल एक है आपका टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जा कर के फॉलो कर लिए यूनिक स्टडी पॉइंट हैशटैग। ठीक है, इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो वहीं पे आपकी इसको पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये वीडियो भी मिल जाएगा आपको वहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ में। तो जो टॉपिक आपका शायद डीसी मशीन में बचा है उसको कवर करेंगे। जैसे हमने अभी इसमें बचा है स्टार्टर मेथड। ठीक है, जैसे कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे 2 पॉइंट स्टार्टर हो, 3 पॉइंट स्टार्टर मेथड होता है डीसी मशीन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो ये मेथड हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और स्टार्टर मेथड का हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या दिक्कत, क्या कमी होती है अगर हम लोग स्टार्टर मेथड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।